दोस्तों, मैं संजय कुमार अवस्थी, शांत निकेतन न्यूरोथेरेपी सेंटर, रामपुर नेमिस्ट रोड, सीतापुर। हमारे शरीर की जो विभिन्न अंग हैं उनमें सभी नसों का जाल है। नस के एक एक अंग से एक एक हड्डी के पास से सभी जगह उसका जाल की तरह फैला हुआ है। मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि कहाँ पर हमारी नसें कैसे ब्लॉकेज करते हैं, क्यों दर्दें होती हैं, क्या कारण है। एक तो हम सब लोगों के जो खान पीन के साधन हैं जिनके बारे में अगर बताया जाए, लोगों से कहा जाए तो कम संख्या में मानने के लिए तैयार होते हैं। पानी बहुत कम मात्रा में पिया जाता है जिसकी वजहों से हमारी नसों में ब्लॉकेज बनाता है, या हम लोग जैसा खाना खाते हैं उन खाने में बहुत ऐसे पोषक तत्व हमारे शरीर में चले जाते हैं जिनकी वजहों से हमारा शरीर का रक्त जो है वो गाढ़ा हो जाता है उसका, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दर्दें बन जाती हैं। नस को अगर रूट को सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही होगी, वहीं पर इसकी भीषण दर्द होती है। देखिए, हम सब लोगों के शरीर में इस प्रकार से ये एक हमारा बैक साइड है, एक अंग ये सामने का फेस साइड है। ये आँख से लेकर के कुछ इधर के फंक्शन, कुछ इधर के फंक्शन, ये सब एक प्रकार से जाल की तरह आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं C5 है, C6 है, C7 है, C8 है, C1 है, L1 L2 है, L3 L4 है, L5 S1 है, L5 है, S1 है। अक्सर आपने पाया होगा, देखा होगा कि हमारे शरीर में कमर में दर्द जैसे होती है, या सर्वाइकल है, कमर में जैसे दर्द हुई तो कमर की दर्द अक्सर आपको L4 L5 S1 और नस तक, वो नीचे तक पैर तक उतरती है, कभी लेफ्ट पे कभी राइट पे। ये कारण होता है जिसकी वजह से L4 L5 S1 नसें दब जाती हैं, या उनके किसी कारणवश आपने कोई भारी भरकम चीज़ उठा ली जिसकी वजह से भी इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, या आपने अपने खान पीन में सुधार न किया, बहुत ठंडी चीज़ें खाना, पानी नहीं पीना, साथ में कोई भारी भरकम वस्तु उठा लेना, या किसी तरीके से हमारे शरीर में जैसे ये भी हो जाता है कि हमने कोई एक अंग से, एक हाथ से कोई वस्तु उठा ली जिसकी वजह से भी हमारे एक नस वो हो जाती हैं, ब्लॉकेज कर जाती हैं, या उनका रूट से आउट रूट हो जाना जिनकी वजहों से शरीर में दर्द होती है। इन को बचने के लिए, इनसे बचने के लिए हम क्या करें? एक तो हमको व्यायाम बहुत अधिक भी नहीं करना चाहिए, बहुत कम भी नहीं करना चाहिए। आप नख से चोटी तक व्यायाम करें, शरीर को धीरे धीरे मूवमेंट दें। जिनका शरीर मूवमेंट करता रहता है उनकी नसें अगर गड़बड़ भी करती हैं तो भी उनके रक्त प्रवाह खुल जाते हैं, चल जाते हैं। अन्यथा की स्थिति में हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट जो हैं वो एक एक नस आपकी खोलने का नख से चोटी तक काम करते हैं, और वही नसें जब आपकी खुल जाती हैं तो आपको आराम मिल जाता है। हम दवा खाते हैं तो दवा में आपकी उसमें जैसे सप्लाई किसी कारणवश नीरो की बहुत सारी दवाएं रहती हैं जिनको खा करके हो सकता है कोई नस मतलब गर्माहट पा करके चल जाए, नहीं तो अक्सर वो दब जाती है। दर्द माइंड मेकअप करके दर्द थोड़ा सा हल्का हो गया और फिर होने लगता है। इसलिए हम लोगों के पास जो सिस्टम है इसको ठीक करने का, यहाँ कमर की नसों के जो L5 और L4 है इसको हम लोग यहाँ से रिलैक्स करने के बाद S1 तक अपनी हाथ से, अपने स्वयं से नस S1 अपने हाथ से बंद हो जाती है। जब L5 L4 ठीक हो जाएगी तो S1 अपने हाथ से ठीक हो जाती है। नहीं ठीक होती तो रूट कहीं डिस्टर्ब करता है तो उसे ठीक कर दिया जाता है। अक्सर हमारे शरीर में ये ब्लॉकेज ना आए, हम अपने शरीर को कैसे ठीक रखें? खूब पानी पिए, व्यायाम करें, कोई भारी भरकम चीज़, क्योंकि एक अवस्था बच्चे वाली होती है, उस अवस्था में हम लोग छत से कूदते हैं, कभी कहीं गिर गए, कहीं अचानक दौड़ धूप करते हैं, खूब चक्कर लगाते हैं, उसमें भी दिक्कतें आती हैं। लेकिन उनके सामने इसलिए दिक्कत नहीं कोई आती है क्योंकि उनका खान पीन जो होता है वो लगभग ठीक ही होता, पाचन शक्ति भी उस समय बढ़िया होती है। शेष उसके अलावा वो बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत की वजह से सब पाचन सही हो जाता है और पूरी बॉडी उनकी मूवमेंट किया करती है। हम लोग अक्सर मेहनत करना का काम करना बंद कर देते हैं, बहुत सारे काम हमारे बैठे बैठे वाले हैं। सर्वाइकल जिनको होता है, सर्वाइकल में
हाथों पे अचानक ऐसे 24 घंटे में 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल देखना। इसके अलावा दूसरी चीज़ है, उसमें क्या होता है कि या फिर आप कंप्यूटर पर लैपटॉप पर बराबर कंटिन्यू ऐसे हाथ रख करके काम करते हैं 4 घंटे 5 घंटे, तो भी ये दिक्कतें आ जाती हैं। इसमें भी 12 प्रकार की एक्सरसाइज आप करते रहें तो आपको आराम मिलता है। अन्यथा की स्थिति में सर्वाइकल बहुत प्रकार का है, हाथों पे अगर उतरता है तो ये समय जो आपको C5 C6 C7 ऐसे करके जो होती हैं ये उंगलियां तक सुन्न कर देती हैं। तो इससे आपको लगता है कि कोई चीज़ छुएंगे तो हमारा हाथ टच नहीं करता है। इसमें क्या होता है, सुन्नपन आ जाता है। और अगर ऊपर की तरफ जाती हैं तो हमें सर दर्द होता है, आंखों में आंसू निकलते हैं, शेष पूरा चिड़चिड़ापन हो जाता है दिमाग में, और हमको बहुत बेचैनी जैसी लगती है, उल्टी तक हो जाती है, नींद नहीं आती है। इस प्रकार से सर्वाइकल की नसों को ब्लॉकेज होने से या शरीर की जितनी भी नसें हैं उनको ब्लॉकेज होने से बचाने के लिए आपको खान पीन अपना शुद्ध रखना है। बहुत बेहतरीन तरीके से व्यायाम करना है। सुबह प्रातः उठें, 2 गिलास 3 गिलास गुनगुन जल ग्रहण करें, फ्रेश होने के बाद सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें, जिससे हमारी नसें ब्लॉकेज खुलती रहे और इनको रक्त प्रवाह मिलता रहे, रक्त पतला बना रहे, जिससे इनके दर्द नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉकेज करती है नस, यहाँ से C6 ब्लॉकेज करती है, तो आपको होगा ये कि आगे सप्लाई नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ये बराबर प्रेशर ऊपर से आ रहा है। यहाँ दर्द के अलावा और कोई साधन नहीं हो सकता। इसलिए आप कोशिश करें हमारा शरीर मूवमेंट बनाए रखें। अचानक कोई चीज़ झटके वाली नहीं उठाएं तो दोनों हाथों से उठाएं। यहाँ तक है अगर बाल्टी भी आप एक हाथ से उठा लेते हैं और दोनों हाथों से नहीं उठाते हैं, अक्सर आप ऐसे झुकें और दोनों हाथों से कोई वस्तु उठाएं तो इस प्रकार की दिक्कतें बहुत कम आती हैं। भाइयों एवं बहनों, आप अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि इसमें होता ये है कि अब जब सर्जन के पास जाएंगे तो 1-2 दिन तो आपको दवा देंगे, अन्यथा आपके इसको निश्चित है कि किसी इस रूट को वो काट देंगे, ऑपरेट कर देंगे। इससे ऑपरेशन करने के बाद ये रूट जब कट जाता है तो इसमें ज़रूरी नहीं कि एक सप्लाई हो ही जाए, उसमें ये भी हो सकता है कि आपका इसकी वजह से सुन्नपन भी हो जाए, वो जीवन भर रहे। इसलिए कोशिश करें ऑपरेशन से बचें और दवाओं का भी बहुत कम से कम प्रयोग हो। हम अपने रक्त को पतला होने वाली वस्तुओं का सेवन करें। हम कोई ना कोई अपना छोटा मोटा व्यायाम जरूर करें। नहीं कुछ कर सकते हैं तो टहलने से भी आपके रक्त प्रवाह में गर्माहट आती है और गर्म होकर के रक्त का संचार पुनः सुंदर हो जाता है। एक प्रकार से जिस जगह की नस आपकी ब्लॉकेज कर रही होगी उससे आपको पूरे शरीर में कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी और आप अपने चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। इसलिए चैन की नींद सोने के लिए हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, आपको बड़ी आसानी से खोलने का काम भी करते हैं। नस आपकी खुल जाती हैं, फिर आपको तुरंत का तुरंत भी आराम मिल जाता है, 50% आराम मिल जाता है। तो 4 दिन में आप निश्चित आराम की दृष्टि में आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं तो जल्दी संपर्क करना चाहिए। वो ज़्यादा दिन होने के बाद जैसे सुन्नपन आ जाता है तो सुन्नपन को खोलने में फिर हम लोगों को बहुत कठिनाई होती है, वो टाइम लगता है, कोई नसें ही सूखने लगती हैं। इसलिए आप कोशिश करें जल्दी से जल्दी हम लोगों से संपर्क कर लिया करें, या आपको जहाँ भी उचित लगता है उस जगह जहाँ भी नज़दीक है वहाँ जाकर के अपने न्यूरोथेरेपिस्ट हैं उनसे या आप अपने डॉक्टर के संपर्क में जाकर के इसको तुरंत दिखाएं। ये नहीं कि हाँ सर्वाइकल हो रहा हल्का फुल्का ऐसे से आपने गर्दन को किया, थोड़ा सा आराम मिल गया, अब भूल गए, नहीं, आप दिखाएं ज़रूर। तो मेरा हम सब लोगों का अभियान ये है कि आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और अपने जीवन को बचाएं। दवा रहित हम लोगों की थेरेपी है, आप अपनाएं, आएँ, निश्चित है आपके शरीर को आराम मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।